यह कहानी सुंदरबन जंगल की है। जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति सोनू के साथ एक घोंसले में रहती थी और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक जंगल में इतनी तेज बारिश होती है कि टूजी चिड़िया का आधा घर टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुन्नी चिड़िया और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। जब बारिश रुकती है तब तक टुनी चिड़िया का पूरा घर नष्ट हो चुका था। टुनी अपना टूटा हुआ घर देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गिरा। आडू ने हमारा पूरा घोंसला टूट गया। चलो हम दूसरा घोंसला बनाते हैं। तब तक अपने कबूतर कई पिंटू कई महीने सेक्स कितने होते हैं। टुनी चिड़ी और सोनू मिलकर तिनके ढूंढते हैं और काफी देर की मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करते हैं। टोनी चिड़िया बहुत जल्दी अंडे देने वाली थी और घोंसला तैयार होने के कुछ ही दिन बाद दूनी चिड़िया उसमें अंडे दे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। पास में ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो अंदर से खोखला था। सभी पक्षी उस पेड़ के अंदर जाकर छुप जाते हैं। सोनू टोनी से बोलता है, चलो टोनी चलो, हमें भी उस पेड़ जा सकती के अंदर जाकर छुप जाना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं सोनू, मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टोनी, बाकी पक्षियों की तरह तुम भी उस पेड़ में चलकर छुप जाओ, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं सोनू जी, ऐसा मत बोलो, आप उस थाने में जाकर चुपचाप मैं यही रहूंगी। मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या तो वह अंडों को भी ले चलो। टोनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? चलो जल्दी चलो। सोनू ये सब बोली रहा था, तभी हवा में तेज उड़ती हुई एक लकड़ी आती है और टोनी के सर पर लग जाती है, जिससे टोनी बेहोश हो जाती है। टोनी चिड़िया को बेहोश देखकर सोनू परेशान हो जाता है और जल्दी से टोनी को उठाकर बरगद के पेड़ में झुक जाता है। सारे पक्षी पूरी रात उस बरगद के पेड़ में ही रहते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सभी पक्षी उस पेड़ में से निकल कर आते हैं और सब अपने उजड़े हुए घोंसले को देखकर रोने लगते हैं। टोनी चिड़िया और सोनू भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा हुआ देखकर दोनों बहुत दुखी होते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे में टूट गए। मैंने तो मैं का दाना, मैं अपने अंडे तोड़कर नहीं होंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उन्हीं सभी के गिरते हैं। मायूस हो गए हैं। बस मिट्ठू तोते का घर सही है, और देखो चीजों को, पहले तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी मिट्ठू तोता अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है। मिट्ठू तोते को सबकी मदद करते देख टोनी अपने आंसू बोलती है, सोनू इतने तेज तूफान में मिट्ठू तोता के घर तो कुछ क्यों नहीं हुआ? टोनी, मिट्ठू तोते अगर बालक है और बॉस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बॉस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो अब हम भी बॉस का घर ही बनाएंगे। टोनी, बरोज के घर तो बहुत मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत समय लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ। अब मैं दूसरी बार अपने अंडे नहीं को मेन, इसीलिए अब मैं घर बनाऊंगी तो बॉस का घर ये बनाऊंगी, नहीं नहीं बनाओ घर। टोनी, बॉस का घर बहुत मुश्किल से बनता है। मिट्टू तोते, अगर उसके परदादा ने बनाया था और तब से ही ये घर चला आ रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बॉस का घर ही बनाना है।
सोचो अगर ये बॉस का घर 3 पुश्तों से चला आ रहा है तो ये कितना मजबूत होगा। अगर हमने थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चों के भी बच्चे इसमें रह सकेंगे। किसी की भी मौत पानी और तूफान से नहीं होगी। इसीलिए मेहनत करने से मत बनाओ। टोनी, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सोनू, तुम मुझ पर बस भरोसा रखो। टोनी के ये बोलने के बाद सोनू समझ जाता है और बॉस के घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी जिद्दी और सोनू दिन रात मेहनत करते हैं। वे दूर दूर से बॉस तोड़ कर लाते और अपना घर बनाने में बहुत मेहनत करते। चीजों को वो बहुत दिनों से टोनी और सोनू को बस